हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस वीडियो लेक्चर में। और हम बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 अमाइंस। तो ये जो चैप्टर 13 अमाइंस है ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है। जल्दी से हम इसको 3-4 लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे और बहुत ईजी चैप्टर है। सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करने जा रहे हैं और आपको भी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, कोई रेफरेंस बुक दूसरी बुक फॉलो नहीं करनी है। क्योंकि अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि बोर्ड में जो पूछा गया है ओनली केमिस्ट्री से वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा गया है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए गए हैं या फिर अगर क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं तो फिर वो एनसीईआरटी से ही बने। तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, खासकर केमिस्ट्री में। हो सकता है फिजिक्स मैथ्स में एनसीईआरटी से बाहर पहुंच जाए, लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी बेस ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बिल्कुल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल डेवलप करके चलने हैं आपको। और 4-5 दिन में हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। जैसे ही हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर करेंगे जो हमारा टर्म 2 में आ रहा है। उसके बाद ऐसे कर करके एक एक करके हम सारे चैप्टर्स अपने ख़त्म कर रहे होंगे। आने वाले 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल ये हम सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लेंगे अपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारे अमाइंस चैप्टर 13 इससे शुरुआत करते हैं। तो बेटे अमाइंस होते क्या हैं? अमाइंस होते हैं हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया क्या होता है? अब अमोनिया होता है हमारा NH3। NH3 जो होता है ये होता है हमारा अमोनिया। अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अमाइंस बोलते हैं। ठीक है। तो डेरिवेटिव होते क्या हैं? डेरिवेटिव होते हैं किसी भी कंपाउंड से बनी हुई चीज़ें, मतलब उसके एक एटम को रिप्लेस करके अगर हम दूसरा कंपाउंड जनरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसका डेरिवेटिव बोल देते हैं। जैसे हमारा NH3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हमारा RNH2। ये हमारा एक डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी अमाइन। ऐसे ही हमारा R2NH हो सकता है, ऐसे ही हमारा R3N हो सकता है। तो ये सब हमारे क्या है? किसके डेरिवेटिव है? अमोनिया के डेरिवेटिव है। तो बेसिकली जो हमारा अमाइन होता है, अमाइन होता क्या है? R से हमारा क्या कनेक्ट हो? NH2 ग्रुप कनेक्ट हो, उसको बोलते हैं हम अमाइन। एक होता है अमाइन और एक होता है अमाइड। तो बेटे कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। अमाइन और अमाइड होते क्या है? अमाइन तो होता है आपका RNH2, ये वाला ग्रुप होता है और आपका अमाइन। और इन दोनों के बीच में अगर हम C डबल बॉन्ड O और लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अमाइड बन जाएगा। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिर्फ अमाइन के बारे में। तो अमाइन मैंने अभी तक क्या बताया आपको? जो अमोनिया के हमारे डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो हमारे कोई और ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। जैसे इसमें मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया, जैसे हमने इसमें C6H5 बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस करा दी। इसमें हमने दोनों तरफा मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं अमोनिया के। इसमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने? 3 मिथाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे जो अमाइंस होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। अब अगर बात करें हम स्ट्रक्चर की अमाइन की, किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हम अमाइन की बात कर रहे हैं। तो बेटे NH3 ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन पे क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, लोन मतलब अकेला। तो अकेला पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये लोन पेयर आया कहाँ से? अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो नाइट्रोजन का बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है हमारा, वही नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटे? 7 होता है। तो 7 के लिए क्या आ गया? 1s2, 2s2 और 2p कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अगर मैं 1s2 करूँ तो 1s के लिए क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा। 2s के लिए हमारा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करूँ। और अगर 2p के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ तो बेटे हमारा 2p के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो जाएंगे। अब देखिएगा हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है RNH2। तो एक तो R चिपकना है, दो कितने क्या चिपकने हैं? H चिपकने हैं। तो एक यहाँ पे R चिपक जाएगा। ये अगर H की बात करें, अगर मान लो NH3 है, अमोनिया है, तो 3 हाइड्रोजन चिपकाने, एक हाइड्रोजन ये चिपक गया, एक हाइड्रोजन ये चिपक गया, एक हाइड्रोजन ये चिपक गया। तो 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो गए। और हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? वैलेंस पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल हमारा कौन सा है? केवल 2 वाला जो वैलेंस शेल है। ये तो वैलेंस शेल नहीं है, तो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो हमारा 2 वाला, मतलब वैलेंस शेल हमारे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो वैलेंस शेल में देखिएगा इसमें 2p के जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, लेकिन 2s के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे ही बच गए बिना बॉन्डिंग के। तो इनको हम क्या बोल देंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NH3 पर या उसके डेरिवेटिव पे क्या होता है? एक लोन पेयर हमारा होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई है। इसके बाद देख लेते हैं हम इसके बीच का एंगल इसी लोन पेयर की वजह से। देखिएगा वैसे तो जो हमारा CH4 होता है, क्या होता है? CH4
CH4। तो इसकी जो शेप होती है वो होती है हमारी टेट्राहेड्रल। क्या शेप होती है? टेट्राहेड्रल। इसके बीच का जो एंगल रहता है 109.5 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 109.5 डिग्री। लेकिन इसमें कोई भी हमारा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से एंगल कितना रह गया? 109.5 डिग्री। कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर का ही रिपल्सन है, तो इसकी वजह से 109.5 डिग्री। लेकिन जैसे ही हमारा NH3 आया, क्या आया? NH3। अब बेटे NH3 में क्या बताया मैंने अभी? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाता है। पहले क्या था? सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड अगर वेस्पर थ्योरी की हम बात करें, 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, पहले क्या था? सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसमें CH4 में। लेकिन अभी क्या है? बॉन्ड पेयर तो है ही, अब लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन और आ गया, जो कि हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है। क्या? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब ये ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है? ये ज़्यादा रिपेल होगा। तो इसके बीच का जो एंगल है हमारा, इसके बीच का एंगल हमारा क्या हो जाता है? 108 डिग्री। थोड़ा सा एंगल रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब देखिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो बेटे इसको क्लासिफाई मैंने आपको बताया, NH3 के ही ये डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं? NH3 के। NH3 को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एक R, तो हमारा क्या बन जाएगा? RNH2। RNH2 के एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हमारा R, क्या बन जाएगा हमारा? R2NH। और जो ये हाइड्रोजन बचा है, इस वाले को भी रिप्लेस कर देगा और R बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा? R N। तो बेटे ये होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम कैसे बोल रहे हैं इसको? ग्रुप हमारा पीछे को अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। ग्रुप हमारा मतलब ग्रुप क्या है? नाइट्रोजन से ही तो ग्रुप है हमारा। ग्रुप हमारा पीछे को दो किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और ग्रुप हमारा किससे अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है, उसको बोलेंगे हम टर्सरी। अच्छा बेटे, ये R मैं बना रहा हूँ, R है क्या? ये R है हमारे एल्काइल ग्रुप। R इज इक्वल्स टू एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप होता क्या है? एल्काइल ग्रुप होता है CnH2n+1। मतलब जैसे कि हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, जैसे कि हमारा इथाइल ग्रुप हो गया, जैसे कि हमारा प्रोपाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये हमारे ग्रुप एक हाइड्रोजन की कमी होती है और पीछे को अगर मैं ये बॉन्ड बना रहा हूँ तो मतलब किसी न किसी से ये अटैच होंगे। जैसे कि हमारा ये R ग्रुप है, किससे अटैच है? NH2 से अटैच है। ये वाले R किससे अटैच है? N से अटैच है। तो इस तरीके से अटैच होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, ऐसे ही हम करते जाएंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से नेमिंग इसकी होती रहेगी। अब आते हैं बेटे नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर इसका कैसे करते हैं हम? नोमेनक्लेचर देख लेते हैं इसका। तो भाई अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें, कॉमन सिस्टम की अगर बात करें तो जो एलिफेटिक अमाइन है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? केवल एल्काइल ग्रुप के आगे क्या लगा देंगे? अमाइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका नाम? एल्काइल अमाइन। जैसे कि बेटे CH3NH2, CH3 अभी क्या बताया था? अमाइन। क्या बताया था? मिथाइल बताया था। और NH2 मतलब अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल अमाइन। इसका नाम हो गया मिथाइल अमाइन। इसी तरीके से C2H5NH2, C2H5 क्या हो गया हमारा? इथाइल। क्या हो गया? इथाइल। और NH2 मतलब अमाइन। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया इथाइल अमाइन। तो हम अगर एलिफेटिक अमाइन की बात करें कॉमन नेम की, तो उसमें क्या लगाते हैं? एल्काइल अमाइन। एल्काइल कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हमारा हो सकता है। और अगर हम बात करें IUPAC सिस्टम की, IUPAC सिस्टम जो होता है हमारा, IUPAC सिस्टम में हम कैसे नेमिंग करते हैं? उसमें नेमिंग करते हैं जो भी हमारा जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो एल्केन तो होंगे। क्या होंगे? एल्केन होंगे। तो एल्केन में ये वाला जो ई है, ये वाला ई हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं और क्या प्लस कर देते हैं? अमाइन। क्या प्लस कर देते हैं? अमाइन। तो इसका नाम क्या बन जाता है हमारा? एल्केन अमाइन। क्या बन जाता है? एल्केन, सॉरी ALKANAMINES, एल्केन अमाइंस बन जाता है। ये एल्केन का ई जो है, ये वाला ई हमारा हट जाएगा, ये वाला ई हमारा हट जाएगा और ई हट के क्या प्लस हो जाएगा? इसमें अमाइन प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये है CH3NH2, अब ये है हमारा CH3NH2। अब बेटे ये एक कार्बन से बना हुआ है। एक कार्बन का मतलब है इसका जो बेसिक फॉर्म रही होगी वो मतलब क्या रही होगी? एक कार्बन वाली, मतलब मीथेन रही होगी। अब मीथेन में METHANE होता है, तो मैं इसका ई हटा दूंगा और क्या लगा दूंगा? अमाइन। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? मीथेन अमाइन। इतनी बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं देखूं C2H5NH2 को, तो बेटे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है।
अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटे CH2 अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो देखिएगा ये तो हो गया हमारा इथेन। क्या हो गया ये हमारा इथेन। अब इसमें भी नंबरिंग करते हैं तो इसमें लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई 1 और 2, तो 1 पे भी हमारा क्या है अमाइन, 2 पे भी हमारा क्या है अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया इथेन 1,2 डाई अमाइन। कितनी बार समझ में आई, इथेन 1,2 डाई अमाइन। इस तरीके से इसकी IUPAC नेमिंग हम करते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटे। अच्छा, इसका कॉमन एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपको याद करके रखना है बिल्कुल, ये है हमारा बेंजीन। क्या है ये हमारा बेंजीन। और अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो NH2 लगा दो, तो बेंजीन के अगर ऊपर NH2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा एनिलीन। क्या हो जाता है एनिलीन। तो इसको क्या बोलते हैं हम एनिलीन, या फिर इसको बेंजीन अमाइन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस टेबल में बात करें देखिएगा ये CH3 CH2 NH2 क्या है हो गया ये इथाइल अमाइन, तो इसका हो गया कॉमन नेम। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो ये हो गया इथेन, और इसमें से E माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा इथेन अमाइन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रोपाइल और ये अमाइन। अब इसमें N और लगा दिया। N कहाँ लगता है बेटे, N लगता है हमारा जहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन आ रही हो तो वहाँ पे लगा देते हैं N, और जहाँ पर ब्रांच निकल रही हो वहाँ पे क्या लगा देते हैं आइसो। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा N प्रोपाइल अमाइन, ये हो गया हमारा आइसो प्रोपाइल। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं प्रोपाइल, लेकिन इसमें ब्रांच निकल रही है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा हमें, तो क्या कह दिया इसको आइसो प्रोपाइल अमाइन। ये कॉमन नेमिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन नेमिंग इसकी हो जाएगी। अगर IUPAC नेमिंग की देखें हम, IUPAC नेमिंग देखिएगा बेटा, ये प्रॉपर ढंग से होती है IUPAC नेमिंग बिल्कुल। कॉमन नेमिंग में हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर ढंग ना मिले, उल्टे सीधे नाम मिलना है, कभी कभी नाम ऐसे ही उनको रखे जाते हैं साइंटिस्ट के नेम पे या फिर किसी और चीज़ के नेम पे रख दिया, तो हो सकता है कॉमन नेमिंग बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके मेथड से ना हो, लेकिन IUPAC नेमिंग बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड से होती है। तो हम देख लेते हैं, ये क्या है हमारा 2 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हो गया इथेन, और ये हो गया अमाइन। ये क्या हो गया 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइन। अब देखो इसमें क्या है अमाइन यहाँ पे है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हम ये सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हमारी ये हो गई, और नंबरिंग कर लो 1 2 3। 2 पे क्या है हमारा अमाइन है, तो प्रोपेन 2 पर अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, इसी तरीके से ये N से हमारा मिथाइल अटैच है, N से ही हमारा ये वाला मिथाइल अटैच है, N से ही हमारा मिथाइल अटैच है। तो इसमें एक तो हो गई हमारी मेन चैन, ये दोनों क्या हो गई हमारी ब्रांच हो गई। तो N पे हमारा क्या है मिथाइल, N पे हमारा क्या है मिथाइल, तो क्या लिख देंगे NN डाई मिथाइल। क्या लिख देंगे NN डाई मिथाइल। ठीक है, अब ये बना हमारा मिथेन, 1 कार्बन वाला मिथेन, तो मिथेन, और ये N मतलब अमाइन, NN डाई मिथेन अमाइन। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट देखें, इसमें देखिएगा ये हमारी एक चैन हो गई, ये हमारी एक हो गई C2H5, ये हमारा एक C2H5 हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो मेन चैन अगर मान लो ये हुई, क्योंकि लॉन्गेस्ट चैन है, मेन चैन ये होगी हमारी, तो हमारा N पे क्या है इथाइल, N पे क्या है इथाइल, तो क्या लिखेंगे NN डाई इथाइल। 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन, और 1 पे क्या है N ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 अमाइन। इस तरीके से इसकी नेमिंग हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मेन चेन हमारी ये हो गई, मेन चेन हमारी ये हो गई, तो इधर से NH2 ग्रुप इधर से है तो इधर से नेमिंग करेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में NH2 की नेमिंग पहले होती है, जो डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन जो आ रहा है उसकी नेमिंग, मतलब उसकी जो नंबरिंग है वो बाद में प्रायोरिटी में चला जाता है, तो 1 इधर से देंगे ना कि एल्कीन की तरफ से। ठीक है, 1 2 3, तो हमारा 3 वाला क्या होता है प्रोप होता है, और यहाँ पे 2 पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको प्रॉप 2 इन, और 1 पे क्या हो गया हमारा अमाइन, प्रॉप 2 इन 1 पे अमाइन। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा ये क्या है CH2 का होल 6 साइज, इधर भी NH2 और इधर भी NH2। तो इसको बेटे पहले खोल के लिख लेते हैं। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा NH2 CH2 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 NH2, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चैन तो हमारी ये हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 किधर से भी नंबरिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल हमारा। तो 1 पे हमारा अमाइन हो गया और 6 पे हमारा अमाइन हो गया, तो ये दोनों हमारे 1 और 6 पे हैं। और ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया बेटे हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। हेक्सेन, ये पूरी चैन हेक्सेन, और 1 पर अमाइन और 6 पर अमाइन है, तो दोनों अमाइन है तो डाई लगा दिया हमने, तो 1,6 डाई अमाइन। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम
अभी मैंने आपको बताया कि अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, NH2 ग्रुप लग जाए, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाए तो उसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और IUPAC में भी इसको एनिलीन बोल देते हैं, लेकिन एक और नाम इसका IUPAC में हो सकता है बेंजीन अमाइन। बेंजीन ये हो गया और अमाइन ये हो गया, तो प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग बेंजीन अमाइन, लेकिन एनिलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बोला जाता है। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर बेटे, बेंजीन के ऊपर NH2 मैंने आपको बताया तो क्या बोलेंगे इसको, एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको, एनिलीन। और अगर बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाए, COOH लग जाए, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए बेटे, बेंजीन के ऊपर लग जाए हमारा CHO, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटैल्डी, क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, CHO, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। ये हमारा हो गया बेंजेल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर बेटे क्या लग जाए हमारा, CH3 लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टॉल्यूइन। क्या बोलेंगे इसको, टॉल्यूइन। अगर बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाए, OH लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटे, फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, फिनॉल। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको डायरेक्टली याद करनी है। अब देख लेते हैं, अगर ये हमारा एनिलीन है और इस पर हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो भाई देखो जो CH3 जो होता है उसकी ज़्यादा प्रियोरिटी होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 देंगे इसको, यहाँ पे क्या देंगे इसको, 2 पे क्या है, ये अमाइन है, तो इसको अमाइन का अगर प्रीफिक्स बनाते हैं तो अमाइन का प्रीफिक्स हो जाता है अमीनो। क्या हो जाता है, अमीनो। तो क्या हो जाएगा, 2 अमीनो, और ये पूरा क्या है इतना, ये है टॉल्यूइन, तो ये हो गया हमारा 2 अमीनो टॉल्यूइन। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से ये हमारा 1 2 3 4 पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, तो क्या हो गया, 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, या फिर बेंजीन अमाइन को क्या लिख सकते हैं, एनिलीन। तो क्या हो गया, 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको खोल के लिखें, तो इसको बेटे अगर खोल के हम लिखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, N से हमारा क्या अटैच है, CH3 अटैच है, N से ही हमारा क्या अटैच है, CH3 अटैच है। तो N से अटैच है, ये CH3, N से अटैच है, ये CH3, तो ये क्या हो गया हमारा N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल, और ये बेंजीन, और N मतलब अमाइन, तो N डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। तो इस तरीके से इसकी हम नेमिंग करते हैं। तो आपको शायद ये नेमिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, पूरी मैंने अपने कोशिश की है जिससे आपको ये बेसिकली ये पूरी तरीके से एक मैंने आपको इसमें जो टेबल में दी हुई है सारी नेमिंग आपको समझाई है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से नेमिंग आपको समझ में आई होगी। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन बिल्कुल करने हैं, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन बिल्कुल हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कल को हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, और नोमेनक्लेचर का बिल्कुल रिवीजन आप कर लें, और इसी तरीके से हम बिल्कुल सारे लेक्चर्स हम प्रॉपर NCERT कवर करके चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और टर्म सेकंड का सिलेबस 1-1.5 महीने में बिल्कुल हम फिनिश कर लेंगे। रेगुलर लेक्चर आया करेंगे आप हमारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।